हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। मेरे भाई, जैसे कल मैंने एक वीडियोस अपलोड किया था गड़बड़ी को लेकर के, तो बहुत सारे बच्चों का उसमें पॉजिटिव कमेंट मुझे देखने को मिला है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को मानने के लिए तैयार भी हो गए कि सरकार ने उनके साथ बहुत बड़ा गलत काम किया है और सरकार ही नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ अच्छा हो। बोलना चाहता हूँ कि इनके मन में एकदम से निराशा चल गया है। जो निराशा इंसान के अंदर होती है ना, जैसे एक बच्चा जब 5 साल तक मेहनत करता है, जब उसके सामने ये सारी चीज़ को रिजल्ट्स आता कि इतनी गड़बड़ी हो रही है, हमारी भर्ती को कोई खरीद ले रहा है, पैसे दे करके खरीद ले रहा है और नेता लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, सरकार कुछ एक्शन नहीं कर रही है, इतना विरोध करने के बावजूद, इतना सरकार को दिखने के बावजूद, इतना गड़बड़ी सामने आने के बावजूद भी कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी हो यार, आप हो या हम हो, कोई भी हो, हर इंसान की उम्मीद टूट जाती है। उम्मीद ही तो इंसान के अंदर जिंदा रहती, जो उम्मीद को लेकर के इंसान आगे बढ़ता है कि चलो आज नहीं तो कल हमारा हो जाएगा सिलेक्शन, या तो हम नौकरी पा जाएंगे, तो अपने घर की हम एक अपने बूढ़े माँ बाप की लाठी बनेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। इंसान देखिए, आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी का आपने अपना समय दिया, अपनी उम्र आपने गंवा दिया, अपनी जवानी को आपने गंवा दिया, सिर्फ किसके लिए? जिला पुलिस भर्ती के लिए। और सरकार ने आपको बदले में क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ आपको जो है बेरोजगार बना के रखा है और कुछ नहीं दिया उसने बदले में। पर भाई, बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, मतलब सरकार यदि खुद ही नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, यदि सरकार चाह लेना कि आपकी भर्ती निष्पक्ष तरीके से होगी मेरे भाई, तो कभी भी 1 भी % का वह पे गड़बड़ी नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार ही नहीं चाह रही है यार। आपने इलेक्शन में अच्छे खासे वोटों से आपने जितवाया, अच्छे खासे मार्जिन से आपने सब कुछ MLAs, अभी नगर निगम के चुनाव भी हुए, उसमें भी काफी अच्छी मार्जिन से आपने जितवा दिया है। आपने बीजेपी को जहां जहां भी साथ देना चाहिए आपने सब अच्छे तरीके से साथ दिया मेरे भाई। लेकिन सरकार आपके साथ क्यों गलत कर रही है यार? मैं सरकार से एकदम अपील करना चाहता हूं कि आप इन युवाओं के हाथ बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अरे बड़े बड़े ऑफिसर्स को आप ऑर्डर दीजिए, गृह मंत्रालय को ऑर्डर देना चाहिए कि ये जो गड़बड़ी का मामला आता है, आखिर ये कहां से आते हैं लोग? ये कौन लोग हैं? मतलब कहां से आते हैं लोग? इतनी भारी मात्रा में गड़बड़ी हो रही है, 16 इंसान पकड़े जा रहे हैं। यही मामला आज कितने दिनों से चल रहा है। देखिए, आज तो 2-4 दिन भर्ती हुआ, अभी तक ये स्थिति है। अभी तो 1 महीने तक ये भर्ती राजनांदगांव की जो खैरागढ़ में हो रही है, इसकी भर्ती चलने वाली है। अभी क्या चीजें आगे निकल के आएंगी किसी को नहीं पता, हमको खुद नहीं पता कितनी गड़बड़ी का मामला भी आएगा या नहीं आएगा, या सरकार इस पर कुछ करेगी भी कि नहीं करेगी। सरकार पैसा क्यों बर्बाद कर रही? जब आपको SIT जांच आपने बैठाया, SIT जांच में अपने सही से रिपोर्ट नहीं लेके आए, आप अपने आदमी को SIT जांच करने के लिए अपने ऑफिस चुन लिया था, उन्होंने सही चीजों को भी सबमिट नहीं किया, सही रिपोर्ट को भी सबमिट नहीं किया। क्या मतलब पैसा बर्बाद करके? आप सरकार का सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए कि पैसा आपका नहीं, ये जनता का पैसा है, जो टैक्स का पैसा आपके पास पहुंचता है। जो नेता लोग हैं, जो MLAs हैं, जो मंत्री हैं, इनको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि ये पैसा टैक्स का है और जनता का पैसा है। छत्तीसगढ़ के इन्हीं गरीब युवाओं के घर के बच्चे जब कुछ चीज़ को खरीदते, टैक्स भरते सरकार को, तब जाकर के ये पैसा सरकार को पहुंचता और सरकार उसी पैसे को बर्बाद करती है चुनाव में, इलेक्शंस में। और जो गड़बड़ी का मामला करते हैं ना, ये जो या कंपनी हो या तो कुछ पुलिस प्रशासन के अधिकारी है ना, मैं उनसे कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि मेरे भाई, जो जिस पद का आप दुरुपयोग कर रहे हैं ना, ये पद का जो जिस पद में आप नौकरी कर रहे हो ना, जब इसकी सैलरी भी आपको आती है ना, तो इसी गरीब के घर से आती है। आपको इस गरीब के हक को का हनन करते हुए आपको शर्म नहीं आती है यार? अरे इनसे मिलिए। आपने 5000, ठीक है, 967 वैकेंसीज आपने निकाली है, कम से कम इतने युवाओं को तो निष्पक्ष तरीके से भर्ती कर दिए होते। अरे इनके चेहरे को देखिए, ये जो 5 साल, जिसकी उम्र 30 साल होते चली जा रही है, जो 5 साल से तैयारी कर रहा है और उम्मीद लगा के बैठा कि हम पुलिस में होंगे। अरे उनके लिए तो कम से कम यार आप कम से कम अच्छी ड्यूटी निभा दिए होते। मेरे भाई, मैं सबसे इसीलिए मैं बोल रहा हूं, यदि उस पद पे पैसा वाला बैठ गया ना, तो किसी गरीब का भला होने वाला नहीं है। वही काम हो रहा है। देखिए, यहाँ पे चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी हो, वहां पे सब पैसे वाले लोग बैठे। मुझे ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में आज से नहीं, बहुत पहले से चीजें चल रही हैं कि पैसा देकर के खेल किया जा रहा है। एक दिन में तो चीजें नहीं सुधरती हैं यार कभी, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए इसमें। आखिर गरीब कहां जाएगा यार? गरीब युवा कहां जाएगा बताइए?
इस प्लेटफॉर्म से मैं आवाज़ उठाते रहा तो मेरे कुछ नौजवान भाई ही मेरा विरोध करते रहे कि आपने गलत बोला, आपने गलत कर दिया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम तो तैयारी करके आए, हमारा ऐसा हो गया, हमारा वैसा हो गया। मतलब जो भी मन में आता था प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बोलते थे, फिर भी मैं चुप रहा, लेकिन जो मेरा काम था मैं आवाज़ उठाते रहा। लेकिन कल के वीडियोस में जैसे सब आपका पॉजिटिव कमेंट मैं देखा मेरे भाई, मैं काफ़ी दुखी हूँ इस बात को लेकर के कि यार क्या हो रहा है आपके साथ। यदि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा ना मेरे भाई, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। देखिए, जनता के हाथ में सब कुछ होता है। जनता चाहेगी तो सरकार गिरा सकती है, जनता चाहेगी तो सरकार को बना सकती है। किसी में इतनी ताकत नहीं होती जनता के अलावा, जनता ही सब कुछ होती है। आपके ही हाथ में सब कुछ है। अरे आपके साथ कोई अच्छा नहीं कर रहा, हटा दीजिए उसको सरकार से, क्या फर्क पड़ता। आपके कोई घर का इंसान थोड़ी है। शकल देख के आपको जीना है क्या? शकल देख के थोड़ी सरकार में आपको रहना है। अरे आप अच्छा करिए, आपको जनता चुन के लेके आई है, आप उनकी समस्याओं दूर था दर्द पे उनके जो है सोचिए, एक कानून अच्छे से लेके आइए। ये जो मिलते हैं उनको जेल में डालिए जो गलत काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स पकड़े जा रहे हैं, जो टेक्निकल टीम है उसको भगाइए यहाँ से, क्या फर्क पड़ता। आपने पैसा नहीं दिया गया टीम को, पैसा दिया है आपने, बिना पैसा के टेंडर थोड़ी उसको दे दिया गया है। लेकिन हर जगह भाई साहब पैसे का खेल चल रहा है यार। मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उम्मीद ही खो चुकी है कि एक गरीब इंसान को नौकरी मिलेगी यार। यहाँ पे एक गरीब इंसान को नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया भाई आज के दौर पे। बताइए, बहुत सारे बच्चे फिजिकल भी पास किए हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन मैं क्या ही सोचूं कि उनका सिलेक्शन हो पाएगा जब छोटे छोटे मात्रा में, बड़ी बड़ी मात्रा में इतना खेल किया जा रहा है सरकार। हालांकि ये चीजें सरकार के द्वारा ही हो रही है, ये बात आप जान लीजिए। देखिए, यदि पुलिस प्रशासन चाह ले कि यहाँ पे खेल नहीं करना है, गड़बड़ी का मामला नहीं लेके आना, तो कभी हो ही नहीं सकता यार। आर्मी की भर्ती होती भाई साहब, रैली भर्ती होती, कभी ऐसी चीजें सुनने को नहीं मिलती कि पेपर आपका आउट हो गया, आपको इवेंट्स बढ़ा देंगे। जब तक प्रशासन के अंदर ईमानदारी नहीं आएगा भाई, तब तक कोई इंसान, चाहे आप जितना सोचो, हम जितना सोच ले, ईमानदारी नहीं आ सकता। ठीक है, प्रशासन को सोचना चाहिए, प्रशासन के अंदर ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। देखिए, वैसे भी सरकार, राज्य सरकारें हमेशा बदनामी रहती है। राज्य सरकार की कोई भी वैकेंसीज कभी भी सही तरीके से नहीं होती, क्योंकि पता मुझे ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार के अंदर इतना ज्यादा करप्ट इंसान घुसा हुआ है, इतना ज्यादा करप्ट इंसान घुसा हुआ है कि शायद क्या ही बोले। एक बार भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बोला था कि मैं यहां से 1 रुपए भेजता हूं और जाते जाते वहां पे 10 पैसे रह जाते, उन्होंने ऐसा बोला था। मेरे भाई, जब केंद्र से 1 रुपया भेजा जाता तो आपके स्टेट में जाते 10 पैसे बचता है, तो आखिर बीच में पैसा जाता कहां? 90 पैसा। ये सभी नहीं नेताओं के बीच में जाता, नेताओं की जेब में चला जाता है यार। ऐसा नहीं कि सरकार ऊपर, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, सब कुछ मिलता। केंद्र सरकार आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करे, सब करता है। लेकिन मेरे भाई, स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, इसके सारे छोटे छोटे दल के जो नेता है ना, ये सब खा जाते हैं यार। दीजिए एक ज्ञापन अपने अपने विधायक को, अपने अपने सिटिंग एमएलए को दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? बोले अगवा करवाइए ऐसा चीजें को। अभी झारखंड में ही सब चीजें चल रही, झारखंड में सभी युवा जाकर के अपने अपने एमएलए को दे रहे हैं ज्ञापन। ये इतनी बड़ी भारी मात्रा में गड़बड़ी हो रही है, अब क्या कर रहे हैं? आप हमारी आवाज को नहीं उठा सकते हैं क्या? दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ नहीं होता इसमें। आपने वोट देकर के बनाया तो आपका हक बनता कि आप उनसे अपनी समस्या को बोल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, कुछ चीजें बातें थी, करनी थी, आशा करते चीजें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे भाई। अपनी जो है, क्या आप सोचते हो, इसके वीडियो के कमेंट में आप जो है अपनी राय दे सकते हो। आपका राय हमारे लिए बहुत बड़ा अहम और महत्वपूर्ण होगा। आप अपनी जो है राय जरूर दें कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। सरकार आपके साथ गलत कर रही है, मैं आपके लिए कुछ कह रहा हूं, सरकार से सवाल कर रहा हूं, तो क्या मैं बुरा कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? ठीक है मेरे भाई, आपके कमेंट की आशा रखते हैं आपसे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।